उसको पीट पीट के पानी में डाल दिया जाता मलाई के रूप में, वो बाहर निकल जाता। तो इसको अभी हम आपको लॉलीपॉप बनता दिखाएंगे। लॉलीपॉप बनता कैसे। 20-30 रुपए का मेकअप करवावे ब्यूटी पार्लर जहाँ मुंह ढकने के लिए थोड़ी करावा आजकल। मेरा भाई है यो। वहाँ पे होता तो बिस्किट मिलते तुम्हें, अब तुम यहाँ पे हो तो क्या खाते हो, गुड़। यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसमें आने के बाद पूरी तरह से पक जाता है। और अपना कर सकते हैं ये कितना ईंधन जल रहा है, ये देखिए। क्योंकि ये तैयार हो चुका है, अब वो जो पका हुआ स्वादिष्ट देसी गुड़ गांव का बना हुआ। इसको देखते तो अपना बचपन याद आ जाता, इस टायर को देखते। कभी इस टायर में बैठ के घूमा करते थे हम, छोटे से थे तो इस टायर में बैठे और दूसरा वाला धक्का देता, लुढ़काता हुआ ले जाता था और हम पता नहीं कितने चले जाते थे, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर तक इसके अंदर लुढ़कते ही चले जाते थे, लुढ़कते ही चले जाते थे। ओह, खुरेरा, इसको बोलते हैं हम खुरेरा। और इससे गाय के सब धूल मट्टी खुजली जो होती है वो बाहर निकल जाती है। पशु इसको लगवाता ही बड़े प्यार से है क्योंकि उसको मज़ा आता है। ये है हमारे बड़े भाई जो इस टाइम लगे हैं गाय की सेवा में सुबह सुबह। और इधर ये जिसका बच्चा डर गया, ओए डरे मत। अब ये शुरू हो गया रड़का, इसको बोलते हैं जो झाड़ू लगाते हैं। ये सरसों होती है, सरसों, उसकी डंडियों का बना हुआ होता है। ये एक इधर रखा हुआ बना हुआ, एक ये। और ये अपनी ओल्ड इज गोल्ड, ये न्यू ब्रांड, और ये ओल्ड इज गोल्ड। इसने अपना बहुत साथ दिया 15 साल से, लेकिन अभी और चलेगी क्योंकि अब ये है CNG वाली कार। और ये सुबह सुबह का नज़ारा, बच्चे स्कूल जाते हुए, सारे के सारे बच्चे। और आज हम चलेंगे अभी कोल्लू में, वहाँ पर हमारा गुड़ बन रहा है, तो हम चलेंगे अभी कोल्लू में। आपको दिखाएंगे आज हम गुड़ कैसे बनता है, देसी गुड़, क्योंकि अभी तक आपने खाया होगा शहर का मसाले वाला गुड़। हम दिखाएंगे आज आपको अपना देसी वाला गुड़। आइए आज मैं आपको लेके चलता हूँ कोल्लू में, गांव के देसी कोल्लू में। ये जो गांव में रहने वाले छोटे किसानों, खास तौर से छोटे किसानों के जीवन यापन का भी एक जरिया होता है। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए क्या होता है कि जब किसान यहाँ पर कोल्लू में गन्ना डाल के आता है तो वो पेमेंट हाथों हाथ ले लेता है। आज नहीं तो कल तो उसको पेमेंट, यानी कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर उसकी पेमेंट उसको कोल्लू पे जाके मिल जाती है। तो उस खर्चे से, उस पैसे से वह अपना सर्दियों में खर्चा चलाता रहता है, क्योंकि मिल में गन्ना डालने के बाद क्या होता है कि पेमेंट देर से देर हो जाती है। लेकिन कोल्लू में आज नहीं तो कल आपको पेमेंट मिल जाएगी और उससे अपना किसान जो था सर्दियों में अपने पूरे खर्चे चलाता रहता घर पर। तो दोस्तों हम आपको लेकर चल रहे हैं आज कोल्लू में। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद लाइक भी करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी। अच्छा, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। और नीरज बढ़िया जी, मंडी में ले चल दिया गुड़? हाँ जी। नीरज तो छा जाएगा। और ये है नीरज का गुड़ जो चला है मंडी में बिकने के लिए। नीरज तोमर, अच्छा तोमर भी बताऊं पूरा पूरा? हाँ भाई ठीक है, अधूरा नहीं है। हाँ अधूरा कोई नहीं, काम पूरा। अब नीरज हमारा गुड़ तैयार है पढ़ने के लिए? हाँ जी तैयार है, बस बन रहा है तुम्हारा भी। चलो जी, ये पड़ गया फोग कोहरा और ये हो गया मौसम साफ। प्रधान जी, ये प्रधान जी है कोल्लू के प्रधान मालिक साहब। और मांगे बढ़िया गुड़ तैयार हो रहा है। तो क्या है, मैं रात आया था।
ये हमारे साफ सफाई वाले भाई, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखते हैं एकदम। कहते हैं इन्हें खुद को गंदगी पसंद नहीं है कि जहाँ बन रहा कुछ खाने पीने का सामान तो सवाल उनको गंदगी मत कर देना बिल्कुल भी, डंडा भी बरसा दे में। दोस्तों ये तो मंडी में जाने वाला गुड़ बन रहा है। हमारे गुड़ की जो कार्रवाई होगी अब शुरू होगी, क्योंकि हमारा गुड़ बनेगा वो हमारे खेत के गन्नों से ही बनेगा। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लो भगवान का नाम। तो दोस्तों यहाँ से गुड़ के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता भी चला जाऊंगा और हमारा गुड़ भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कोल्लू का सबसे पहला पार्ट है ये जो दो बहुत भारी भारी आपको पिलर से दिखाई दे रहे हैं, ये सॉलिड लोहे के होते हैं। और कोल्लू का नाम भी पड़ा हुआ है इन्हीं से, चाहे कोल्लू गन्ने का हो या इस पिलर हो तेल निकालने वाला। तो कोल्लू का जो मेन नाम है वो इन्हीं दो पिलरों की वजह से पड़ा हुआ है। ये अच्छे से अच्छों का तेल निकाल देते हैं तो गन्नों का रस निकाल देते हैं। इसमें क्या होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ आगे से। ये भाई गन्ने लगा रहा, इसमें गन्ने लगाते रहते हैं। तो ये जो दो पिलर हैं ये इतने ज़्यादा पास होते हैं एक दूसरे के, इतने पास होते हैं कि यह उसका रस निकाल देते हैं, क्योंकि मूवमेंट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उसको अंदर अपने अंदर सक करते रहते हैं, खींचते भी रहते हैं और उनका रस भी निकलता रहता है। इसमें मोस्टली 3 पार्ट्स होते हैं, 2 बड़े बड़े गोल सर्किल और एक लाइनिंग वाला पार्ट्स। लाइनिंग वाला पार्ट्स क्या होता है, वो उसको स्लिप नहीं होने देता और अपने अंदर एक बार जो चला गया उसको बस अंदर ही रख लिया, समझ लो उसका काम तमाम, राम नाम उसका। बस क्या बताऊं। अब वो भाई वहां पर गन्ने लगा रहा था, उसको देख के मेरे अंदर भी जिज्ञासा जागी कि मैंने कहा चलो गुड़ के थोड़े से गन्ने मैं भी लगा लूं, आखिर गुड़ तो मुझे ही खाना है। तो कसम से एंजॉय बहुत आता है ऐसे ऐसे काम करने में। थोड़े जो अपनी लाइफ से हट के काम कर रहे होते हैं ना, उन कामों को करने के बाद मजा बहुत आता है। तो कभी अगर आपको भी मौका मिले तो ट्राई जरूर करिएगा। दोस्तों इस कोल्लू में कई तरह की गरारी होती हैं, बड़ी गरारी, छोटी गरारी, छोटी गरारी, फिर बड़ी गरारी। ये होती क्यों है कि जिससे कोल्लू स्मूथ चल सके, वरना डायरेक्ट भी लगा सकते थे, सीधा एक ही बेल्ट से लगा और सीधा कोल्लू पे चढ़ा दो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। होता क्या है कि ये जो अलग अलग गरारे होती हैं ये इसको स्मूथ कर देते हैं, इजीली निकलता है। यहाँ ये भाई के द्वारा गन्ने लगाने के बाद ये नीचे से यहाँ अंडरग्राउंड है और ये पाइप ये यहाँ इकट्ठा होता रहता है। अब आप देखिए कितना रस होता है, वो कितना गंदा है। तो आप बिल्कुल एक लेयर सी भी जमी हुई है इसके ऊपर, क्योंकि इसके साथ काफ़ी होता है, पत्तियाँ, छोटे छोटे कण जो होते हैं वो मिला के एक सॉलिड बेस बना देते हैं इसके ऊपर। नीचे रस रह जाता है वो ऊपर आएगा। अब इन पाइपों के द्वारा ये जाएगा कढ़ाऊ में। अब वहां से जो पाइपों के थ्रू रस आता है वह यहाँ पर एक बड़े से कढ़ा में इकट्ठा होता है। जब ये भर जाएगा इसको फिर पाइप को हटा लिया जाएगा। तो इस रस में बहुत सारी गंदगी होती है। तो इन गंदगियों को ये जो 3 आप लटके हुए देख रहे हैं ये होते हैं छानस। तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब हलवाई रहता है तो वो छानस का कपड़ा मंगाता है, तो यही सेम चीज है। इनमें क्या होता है, इनमें रस में इन्हें डुबो के रस भर लिया जाता है इन कपड़ों में और इनको फिर ऊपर करके टांग दिया जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है, रस नीचे टपक जाता है। यह कोल्लू मालिक नीरज तोमर जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई वो नहीं होती, कोई शर्म, कोई कोई कुछ नहीं होती। आदमी जब काम करता है तो ये नहीं है कि मैं मालिक हूँ क्योंकि सारे काम मुझे लेबर से ही कराने या कुछ कराने। जब तक मालिक और जो काम करने वाली लेबर होते हैं उनमें समन्वय बना रहता है, जब सब एक जैसे होते हैं तब तक ही काम का मज़ा आता है। और जहाँ मालिक और नौकर वाली बात आ जाती है वहाँ काम करने में मज़ा नहीं आता। मज़ा वहीं आता है जहाँ मालिक और जो आपके साथ की लेबर है वो एक जैसा महसूस करें, ना कोई मालिक ना कोई लेबर। तब नीरज बाबू क्या निकाल लो उसमें मल्ली? हाँ जी निकालो तो इसकी मल्ली। अभी आई नहीं है। आई नहीं है, आ जा भाई। नहीं वो तो मैंने देख ही लिया, तो निकाल दी तुमने बहुत सारी। तो दोस्तों ये है मल्ली। जैसे आपने अपने घरों में भी जब पुराने टाइम में, अब तो खैर कुकर में बनती है तो पता ही नहीं लगता आप लोगों को, जो आज की जनरेशन उसे पता ही नहीं लगेगा। ये तो पहले क्या होता था, हमने अपनी मम्मी दादियों को देखा है, जब पतीले में दाल बनती थी तो उसके ऊपर एक उफान आता था, उसे जैसे ये भैया निकाल रहे हैं नीरज जी ऐसे ही करके निकालते रहते थे, तो उसका टेस्ट अलग ही आता। आज कुकर में तो सब कुछ सुहा भसाम सब कुछ खा जाओ, वो वाला काम हो चुका है।
नहीं तो पहले ऐसे ही गंदगी निकाली जाती थी हर दाल के ऊपर से, जब दाल बनती थी हमारे यहाँ। तो यह है मल्ली, और यह मल्ली भी काम आती है। इसको भी गांव में जो पशु पालते हैं, जैसे सुअर पालन वाले होते हैं, ये लोग ले जाते हैं और अपने उन सुअरों को खिला देते हैं। वो बड़े चाव से खाते हैं इस चीज को। इसका जो मैल होता है उसे बाहर निकालते रहते हैं। आजकल ये मल्ली निकालते क्या, इसमें क्या डालते हैं? पहले तो एक वो आते थे पेड़, हाँ, वही डलती है। भूल भी गया, सुकड़ाई। सुकड़ाई, मसकदाना, मसकदाना, वो ईंख के खेत में मिलता है जगह जगह खड़ा हुआ। हाँ, मैं दिखाता हूँ इसमें डालते क्या है। वो है एक पौधा होता है, पहले मैं वो दिखाता हूँ, ये बाद में दिखाता हूँ। इधर वाला ये होता है एक पौधा, ये पौधा होता है। इस पौधे को पानी में डाल लिया जाता है। इसको फिर मैं नाम भूल गया, क्या बोलते हैं, सुकलाई। सुकलाई का पौधा होता है, और ये जंगली पौधा होता है, खड़ा रहता है खेतों में, ईंखों के बीच में भी खड़ा रहता है। जो हमारे गन्ने होते हैं उसको पीट पीट के पानी में डाल दिया जाता है, तो वो अपना अंश इसमें छोड़ देता है। इसी को ही फिर इस गन्ने के कढ़ा में डाला जाता है। उससे क्या होता है कि वो रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है, केमिकल प्रक्रिया होती है वो करता है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें से जो भी मैल मट्टी होती है वो उसको ऊपर लाने लगता है, उसकी मलाई सी जलने लगती है, और गन्ने में से जितनी भी उसकी वेस्टेज, जो वेस्ट मटेरियल होता है बेकार मलाई के रूप में, वो बाहर निकल जाता है। तो इसको मल्ली बोलते हैं जो। तो उसके बाद जब इसकी सफाई हो जाती है, उसके बाद दूसरे कढ़ा में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, दूसरे से फिर तीसरे में। जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है, रस जो होता है वो पकता चला जाता है, और फिर जाता है लास्ट में। इसमें आने के बाद पूरी तरह से पक जाता है, और जो रस होता है वो रेडिश ऑरेंज कलर ले लेता है, और एक गन्ने जो गुड़ की शेप होती है, टाइटनेस यानी कि सॉलिड बेस में आना शुरू हो जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे जब इसमें से निकालेंगे। इतने में आपको दूसरी जुगाड़ दिखाता हूँ, जो ईंधन झोंका जाता है। ये देखिए, ये ईंधन, यहाँ से इसमें ईंधन डाला जाता है, और ये पूरा जो वेस्ट मटेरियल होता है गन्ने का, इसको बोलते हैं खोई। यही सुखा के दोबारा से यही काम आती रहती है। अब आप देखेंगे दूर तक खेत में ये गन्ने का जो वेस्ट मटेरियल होता है खोई, जो स्पेलर में, गन्ने के स्पेलर में, कोल्लू में पेल के निकलता है, रस अलग हो जाता है, और ये उसके बचे हुए जो हिस्से होते हैं उनको सुखा लिया जाता है, और सुखाने के बाद उसी को ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये चल रहा। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो इसके नीचे आग जल रही होगी। हटना भैया एक सेकंड। देखिए कितनी ज़बरदस्त आग जो वाला जल रही है इसके अंदर। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना ईंधन जल रहा है। इसमें पूरा गहराई तक होता है ये, और इसमें ये आग जलती रहे, तभी तो इसकी शेप ये ऐसा पकाता है। अगर इसमें ज़्यादा नहीं जलेगी आग, ज़्यादा हीट नहीं होगी, तो ये पकने का नहीं है। और यहाँ से अभी ये इसमें डाला जाएगा, तो पूरी तरह से ये हमारे बाबूजी को लगेगा कि हाँ गन्ना बन, जो हमारा रस है वो पक गया है, और अब इसका गुड़ बनाया जा सकता है। आपको दिख कम रहा होगा क्योंकि यहाँ पर इसमें से धुआं, जो इसकी भाप होती है, वो उड़ ज़्यादा रही है। ये देखिए, ये आने लगा है गुड़ हमारा। अब ये थोड़ा लस्सी टाइप है, धीरे 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 ये गुड़ की शेप ले लेगा, फिर इसके छोटे छोटे पीस कर दिए जाएंगे। अब इसमें से निकाला जा रहा है, और ये हमारे ठेकेदार बाबूजी, बड़े बाबूजी। अब आप देखें इसमें से इस, क्योंकि ये तैयार हो चुका है, अब वो जो पका हुआ उसको इसमें कन्वर्ट करा जा रहा है, यानी दूसरे से तीसरे में, या तीसरे से चौथे में। फिर क्या होगा, सेकंड नंबर वाले को थर्ड में, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट नंबर वाले को सेकंड में। तो ऐसे ऐसे करके कन्वर्ट होता रहता है। और ये इधर तब तक ये सॉलिड बेस लेता है थोड़ा सा, क्योंकि टाइम लेता है ये 5-10 मिनट। तब तक मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। मैं वो चीज़ दिखा रहा था कि ये हमारे ईंधन को देखिए, वहाँ पर जो ये गन्ने का वेस्ट मटेरियल खोई बोलते हैं जिसको निकलता है, इसकी
इसको फैलाते रहते हैं मजदूर। सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। इसको सुखाने के लिए पलटते रहते हैं, क्योंकि ये पलटना पड़ता है बार बार, फिर सूख जाता है तो ईंधन में काम आ जाता है। कहाँ चले जी सरकार? ईंधन सुखाने जेल ही चलाएंगे आज सारे काम करेंगे। अरे ये देखिए भाई, हाँ? क्या हाल है? शिकारी हो, बड़े हो जाओ जल्दी जल्दी फटाफट, तुम्हें यहीं की रखवाली करनी है। हाँ? आ जाओ, आ जाओ। ये होती है किसान की जेड़ी। ये फिलहाल यहाँ पर जो काम आ रहा है, इस खोई को अलटने पलटने काम आती है, और जब गेहूं कटते हैं तो भूस भरने के काम भी आती है। और जिसका एक सबसे बड़ा हल्ला मचा हुआ है, जो पुराल में कहते हैं कि पुराल जला रखी। तो जब किसान का गन्ने का खेत पूरा कट जाता है, उसके बाद पत्ती जलाते हैं, तो वहाँ पर जलाने के में भी काम में आती है, अलटने पलटने में। लाने पड़ेंगे तुम्हारे लिए बिस्किट। हाँ, वहाँ पे होते तो बिस्किट मिलते तुम्हें, अब तुम यहाँ पे हो तो क्या खाते हो? गुड़। आइए दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने फिर दोबारा से अपने गुड़ की तरफ, क्योंकि वो 2-3-4 मिनट का ही काम होता, उसने अपनी सेप लेनी शुरू कर दी होगी। उसमें से तीसरे वाले में से उसमें डाल दिया, अब दूसरे वाले में से तीसरे में। जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है यहाँ भाप का, मजा लग रहा है आने। अब आप इधर देखिए, ये पलटना शुरू हो गया है। मैंने बोला था ना थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-4 मिनट का, उसके बाद इसको पलटना शुरू कर देते हैं। ये सॉलिड वेस्ट बनता चला जाएगा। ये जनेश्वर बाबू, हाँ जी साहब, क्या हाल है? हाँ, गुड़ भी खाएंगे, गरम गरम ही खाएंगे। गुड़ का मजा ही गरम गरम का है। हाँ। अरे सागर, एक छोटी सी वो लाइयो, इतनी सी वो गिलोरी सी होती है ना गन्ने की, तोड़ के लॉलीपॉप बनाएंगे, लॉलीपॉप। बचपन में बहुत बनाते थे, खत्म ही नहीं होता था फिर वो। ये देखिए, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले में डालने लगे, तो ऐसे चेंज होता रहता है। रस का तूफान, समुद्र में आ गई है हलचल, सुनामी आ गई, सुनामी। अभी हम आपको लॉलीपॉप बनता दिखाएंगे, लॉलीपॉप बनता कैसे है। इधर ये काम चालू। ये ले और रोड बता दो, तू बच रही है। ये गांजी है, ये है लॉलीपॉप। इसे थोड़ा सा आपको 2-3 मिनट रोकिए, और उसके बाद आप देखिए, फिर इसको घंटों भी जैसे लॉलीपॉप होता है आप चूस सकते हैं, और ये टेस्ट गजब का देगा। अब इसको थोड़ा ठंडा होने दो, फिर आपको दिखाते हैं इसकी सेप। ये बन गया, अब ये घंटों चलेगा, खत्म नहीं होने का है। मुझे आने मान दे जब हमके लगो रे मांगे क्या दुल्हन है? रात का तो दुल्हन में मुना लपोटती। हाँ, भैया इतना नहीं, 20-30 हजार रुपए का मेकअप करवा में ब्यूटी पार्लर जहाँ मुंह ढकने के लिए थोड़ी करावा आजकल। गरम गुड़ है, गरम गुड़ बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, इसको कोई भी खा सकता है। शुरुआत मालिक तो हुई। वर्ल्ड फेमस आदमी है। हाँ, ये एक बात नहीं बताई तुमने, वो लॉलीपॉप बनाएगा, ये नीरज तोमर के कलेसर की लॉलीपॉप है, स्पेशल स्पेशल लॉलीपॉप। स्पेशल ये वहां तक जाते हैं, कहाँ कोल्ड नंगल भी।
और ये गुड़ हाथ कर लो इसमें पहले, चिपक जाएगा हाथ में। चुल्ली में जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही जिज्ञासा वाली बात आ गई। जब भी कुछ यूनिक सा काम होता है तो मुझे खुद को करने में बड़ा मजा आता है और मैं उसको करने की कोशिश भी करता हूँ। तो ये गुड़ बना रहे थे तो मैंने कहा भैया लाओ थोड़ी थोड़ी पीस मैं भी निकाल के देखूं। तो उन्होंने कहा अरे अरे राकेश भाई बिल्कुल। तो कुछ पीस मैंने भी निकाले साथ में, आया बड़ा मजा। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया है गुड़ कैसे बनता है और गाँव में कोल्लू। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। लाइक के साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर ले, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और मैं उन लोगों का बहुत 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 शुक्रिया करता हूं जो लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं या जो लोग समय निकालते ही मेरी वीडियो देखते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।